हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि एचएलबी का कार्य पूर्ण करके हमने पूर्ण के रूप में चिन्हित करे वाले ऑप्शन यानी जो छठे वाला राइट हैंड में ऑप्शन है साथियों एचएलओ ऐप पर, उस पर हमने क्लिक कर दिया यानी काम को पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है और उसे पूर्ण के रूप में चिन्हित भी कर दिया है यानी उसे फॉरवर्ड कर दिया है। किंतु एचएलबी में कोई मकान या कोई भवन ऐसा है जो छूट गया हमारे जाने के बाद पता चला, या फिर भ्रमण के दौरान या किसी भी तरह हमें पता चला कि कोई भवन या फिर मकान है वो छूट गया है, तो अब नया मकान नया भवन कैसे जोड़े साथियों, इस जानकारी पे हम बात करने वाले हैं। क्योंकि कई सारे साथियों को समस्या है कि किसी कारणवश कहीं गली में या कहीं पे कोई भवन रह गया जो या फिर नया भवन बन गया और उसे जोड़ना है। इन्हें कार्य पूर्ण होना आवश्यक है, 100% कार्य होना चाहिए, कोई भवन नहीं छूटना चाहिए। तो साथियों इसके लिए क्या करना होगा, तो साथियों इसकी पूरी प्रोसेस हम वीडियो में देखने वाले हैं, या फिर इसके साथ ही जो कंप्लीट व सिंक किए गए जो डाटा उसमें भी संशोधन किस प्रकार से कर सकते हैं साथियों, उस पर भी हम बात करने वाले हैं साथियों। तो इस प्रकार से साथियों नए भवन को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है तथा कंप्लीट तथा सिंक किए गए डाटा में संशोधन किस प्रकार से किया जाता है, इन सब जानकारी पे हम बात करने वाले हैं। तो साथियों इसी क्रम में हम देखें तो जनगणना 2027 के अंतर्गत जो कार्य ऑनलाइन एचएलओ ऐप द्वारा किया जा रहा है उसमें प्रगणक द्वारा किया गया कार्य पोर्टल पर पूर्ण तभी प्रदर्शित होता है जब उसके द्वारा यानी प्रगणक के द्वारा मार्क अस कंप्लीट बटन पर दबाकर हस्ताक्षर के साथ में सबमिट कर दिया जाता है। यानी साथियों कब किया जाता है आप सभी जानते हो, जब हम उस पर मार्क अस कंप्लीट के बटन को दबाते हैं तो फिर हमें चेट का बॉक्स आता है, उस पर टिक करते हैं और फिर हस्ताक्षर करते हैं और उसके साथ सबमिट करते हैं, तब यह कार्य पूर्ण माना जाता है और सुपरवाइजर को फॉरवर्ड हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारे सुपरवाइजर है यानी जो हमारे पर्यवेक्षक है उनके द्वारा भी उनके ब्लॉक के कार्य को इज दिस HLB completed इस प्रकार का ऑप्शन आता है, उस बटन का चयन कर उसके ऊपर कंप्लीट कर दिया जाना यानी उस बटन का चयन कर उसके ऊपर क्लिक कर दिया जाता है तो डाटा कंप्लीट माना जाता है यानी उस HLB का काम कंप्लीट माना जाता है और पर्यवेक्षक को उसके बाद में मैसेज आ जाता है कि उनकी जो HLB है उसका कार्य कंप्लीटेड हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। साथियों ये सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है साथियों, तो कंप्लीट बटन के बाद भी अगर किसी ब्लॉक में कुछ भवन लोक है तो पुनः उन्हें कंप्लीट सबमिट करने के बाद भी संशोधित किया जा सकता है, यानी साथियों उनको संशोधित किया जा सकता है। तो उस संशोधन पे भी हम बात करने वाले और नया जो भवन है नया भवन किस प्रकार से जोड़ सकते हैं उस पर हम बात करने वाले साथियों। तो सबसे पहले हम जो हमारा ऐप है एचएलओ ऐप है उसको ओपन कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं। तो साथियों इसी क्रम में आप देखें तो एचएलओ ऐप का वह पेज है जिस पे हम कार्य करते हैं, यानी मकान सूचीकरण का जो कार्य है वो कार्य हम संपन्न करते हैं साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो साथियों अब यहाँ पे देखेंगे तो मकान सूचीकरण की प्रविष्टि हम यहाँ पे करते हैं, इसके बाद में जो डाटा अपडेट है वो डाटा अपडेट यहाँ पे होता रहता है और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद में साथियों हम क्या करते हैं तो यहाँ से सारांश देख सकते हैं और इन सब चीज़ों को देखने के बाद में साथियों हम डाटा को सिंक कर देते हैं, यानी मकान सूचीकरण किया, डेटा को हमने यहाँ से चेक कर लिया, उसके बाद में यदि त्रुटि हुई तो यहाँ से साथियों उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं और इन सब कार्य को पूर्ण करते हुए साथियों हम डाटा सिंक कर देते हैं और ये डाटा सुपरवाइजर के पास चला जाता है। उसके बाद भी यदि साथियों हमें इसे किसी प्रकार से एडिट करना है तो इस ऑप्शन में जा करके यानी सिंक किए हुए डाटा को हम एडिट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है साथियों। ये संपूर्ण काम होने के बाद में साथियों हमारे द्वारा यह पूर्ण मकान सूचीकरण का कार्य होने के बाद में एचएलबी का कार्य कंप्लीट होने के बाद में हमने पूर्ण के रूप में चिन्हित कर दिया है, यानी नीचे जो ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है और पूर्ण के रूप में चिन्हित कर दिया है, यानी कंप्लीटेड उसे लॉक कर दिया गया है, सुपरवाइजर को फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब परिस्थिति आ रही है कि नए भवन को जोड़ना है या ज्ञात हुआ है कि कोई भवन छूट गया है उस भवन को जोड़ना है, उस भवन को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं साथियों, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो उदाहरण के तौर पर साथियों हम देख लेते हैं कि जो हमारे द्वारा जो कार्य किया गया वो तो स्वर्णिम नियम के अनुसार किया गया, यानी पूछे जांचे दर्ज करे, यानी पूछा है फिर जांचा है फिर दर्ज किया है, समीक्षा भी की है और उसके बाद हमने सिंक किया गया और फिर पूर्ण घोषित करे, यानी पूर्ण घोषित किया है। इस नियम के अनुसार हमने कार्य किया लेकिन फिर भी किसी प्रकार से त्रुटि रह गई है तो साथियों किस प्रकार से हमें कार्य करना है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए साथियों तो जिस प्रकार से हमने हमारी एचएलबी में भ्रमण किया, माना कि ये हमारी एचएलबी है और इसमें ये इस प्रकार से मार्ग बना हुआ है साथियों, इस प्रकार से मार्ग बना हुआ है
है। और साथियों हमने यहाँ पे इन भवनों की काउंटिंग की तो साथियों आप सभी जानते हो कि इस प्रकार से भवन दोनों साइड बने हुए रहते हैं, इधर की साइड भी बने हुए रहते हैं। साथियों इस प्रकार से हमारी जो HLB है हम उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं और इस प्रकार से कम्प्लीटली। और यहाँ पे छोटा सा मान लो रास्ता है और रास्ता जाते हुए वो सकरा सा रास्ता है, हमें पता नहीं यहाँ भी मकान या भवन है जो हमारे द्वारा छूट गया है। यानी साथियों हमने जब काउंटिंग की तो इस प्रकार से हमारी काउंटिंग शुरू हुई। यहाँ से मान लो हमने 1 दिया, इस प्रकार से ये भवन नंबर 1 हो गया और उसके बाद में इसी प्रकार से इसमें एक मकान है तो 1 हो गया। इस प्रकार से भवन नंबर 2 हो गया और इसमें भी एक ही मकान है तो यहाँ ब्रैकेट में ये 2 हो गया। इस प्रकार से 3 हो गया, इस प्रकार से ये 4 हो गया। अब साथियों ये जो 4 और 5 के बीच में हमने देखा कि यहाँ पे गली है और यहाँ का अंदर का जो मकान है वो मकान छूट गया, उसे अब हमें जोड़ना है। और हमने हमारी HLB का कार्य कंप्लीट करने के बाद में उसे लॉक भी कर दिया है। उदाहरण के तौर पे हमारी जो HLB है उसमें भवन संख्या 150 है तथा मकान संख्या 160 आई है। तो साथियों हमने क्या किया है कि जो हमारी भवन संख्या 150 है उस पे तथा उसके अंतर्गत जो मकान आया 160 उस पे हमने कार्य कर लिया, यानी हमने कार्य को पूर्ण कर लिया है। और हमने ऐप पे जाके पूर्ण वाले पे चिन्हित करके क्लिक कर दिया, यानी सुपरवाइजर को डाटा भेज दिया। तो अब नया भवन कैसे जोड़े साथियों वास्तव में हमें कार्य को 100% पूर्ण करना, कोई भी मकान सूचीकरण से छूटना नहीं चाहिए, ये अनिवार्य है साथियों। अब साथियों किस प्रकार से, तो अब हम देखेंगे तो हमारा जो सीरियल है वो यहाँ पे सीरियल बिगड़ जाएगा। 3 के बाद में यहाँ पे ऊपर 4 आना चाहिए लेकिन 4 यहाँ पे आ गया, इस प्रकार से छूट गया। तो साथियों सीरियल चाहे टूट जाए कुछ भी हो जाए लेकिन जो मकान है वो मकान सूचीकरण से शेष नहीं रहना चाहिए, यानी कोई भी मकान छूटना नहीं चाहिए। तो इस मकान को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं साथियों, इस पे हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम फिर से जो हमारा ऐप है उस ऐप पे वापस आ जाते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो HLO ऐप है उस पर वापस आ गया। इसको लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार से साथियों हमको जो फ्रंट पेज है वो दिखाई देता है। अब इसको स्क्रीन पे बड़ा कर लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो HLO ऐप और इस प्रकार से साथियों हम देख सकते हैं। अब साथियों इसको देखेंगे तो साथियों जब हम कार्य करते हैं तो कार्य करते समय हम क्या करते हैं, तो कार्य करते समय हमें अपेक्षित भवनों की संख्या दर्ज करनी होती है। तो साथियों डाटा कंप्लीट होने के बाद में आप देखते हैं फिर से हमने ऐप को ओपन किया और उस मकान को जोड़ना है। तो यहाँ पे फिर से आपको अपेक्षित भवनों की संख्या डाल देना है, 1 2 3 4 5 जो डालना है साथियों वो डाल दे। साथियों आपके पास में यदि एक ही भवन है तो यहाँ पे 1 डाल दे और 2 है तो 2 डाल दे, उस अनुसार डाल दे भवन संख्या और उसके अंतर्गत जो मकानों की संख्या तो जितनी है वो डाल दे। तो इस प्रकार साथियों यहाँ पे आपको संख्या डाल देना और यहाँ पे आपको संख्या डाल देना। ये संख्या डालने के बाद में साथियों आप देखेंगे तो जो अगला पेज ओपन होगा, यानी नीचे जो लिखा हुआ हाउस लिस्टिंग वाला यानी मकान सूचीकरण का जो नीचे ऑप्शन दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस प्रकार से ओपन आ जाएगा। तो साथियों आपका ऐप इंग्लिश में होगा तो इस प्रकार से दिखाई देगा और साथियों अगर हिंदी में हमारा ऐप है तो इस प्रकार से वो सभी ऑप्शन हिंदी में लिखे हुए दिखाई देंगे। और ये देख सकते हो आप मकान सूचीकरण ब्लॉक नंबर लिखा हुआ है। और फिर कार्य कैसे करना है, तो जैसे हमने कार्य किया उसी प्रकार से मकान सूची की प्रविष्टि में हमें कार्य करना है, ठीक उसी प्रकार से जैसे किया। फिर वो डेटा साथियों यहाँ पे आ जाएगा, साथियों आप सभी जानते हो, और उसका सारांश हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब कार्य करने के बाद में क्या करते हैं, तो साथियों हम डाटा को सिंक करते हैं। तो इस वाले ऑप्शन का उपयोग करेंगे, डाटा को सिंक कर देंगे, सुपरवाइजर को हमारा डाटा फॉरवर्ड हो जाएगा। जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पे देखा कि अभी हमारे पास में भवन संख्या 150 थी और उसके अंतर्गत 160 मकान थे। तो मकान हमारे 160 हो गए और भवन 150 हो गए। तो हमने देखा कि 3 और 4 के बीच में एक जो मकान है वो छूट गया था, उसका कायदे से 3 के बाद में 4 नंबर आना था, किंतु अब वह 4 नंबर नहीं आएगा, वह नंबर लास्ट का नंबर आएगा। यानी जैसे कि भवन नंबर 150 हो चुके हैं तो भवन नंबर 151 उसका आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और उसके बाद में जैसे कि हमने देखा कि जो मकान नंबर है यहाँ पे हमने देखा कि 160 हो गए तो 161 नंबर मकान उसका आ जाएगा। साथियों चाहे सीरियल बिगड़ जाए लेकिन कोई भी मकान सूचीकरण से नहीं बचना चाहिए। तो साथियों इतना कार्य करने के बाद में हम क्या करेंगे, तो साथियों इतना कार्य करने के बाद में यानी हमने मकान सूचीकरण का कार्य कर दिया इसमें, फिर यहाँ पे उसको चेक कर लिया और फिर हमने डाटा को सिंक भी कर दिया। सिंक करने के बाद में हमें आवश्यकता लगी तो हमने यहाँ भी देख लिया। ये सब कार्य होने के बाद में साथियों लास्ट में हमको पूर्ण के रूप में चिन्हित करे पे क्लिक कर देना है। यानी जो बचा शेष भवन है, जो नया भवन जोड़ना है, उस भवन के लिए हमें क्या करना है, तो साथियों यहाँ पे जा करके हमें फिर से उस डेटा को हमें पूर्ण रूप से चिन्हित कर देना है। और इस प्रकार साथियों पूर्ण के रूप में उसे चिन्हित कर देंगे तो हमारा डाटा सुपरवाइजर के पास में चला जाएगा और हमारी HLB में जो नया भवन है, जो HLB लॉक करने के बाद में हमने ऐड किया, वो भवन ऐड हो जाएगा। क्योंकि अभी जो HLB है वो HLB पूर्ण रूप से लॉक नहीं की गई है, यानी ऊपर सुपरवाइजर के ऊपर जो हमारे अधिकारी है उनके द्वारा लॉक नहीं की
की गई है, यानी इस सिस्टम को भी लॉक नहीं किया गया, अभी कार्य साथियों चल रहा है। इसलिए यदि हम कोई नया भवन जोड़ते हैं तो इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। और तो इस प्रकार से साथियों हमने देखा कि नए भवन को किस प्रकार जोड़ना है साथियों। इसी क्रम में हम बात करें कि पूर्ण रूप से चिन्हित करे वाले ऑप्शन पे तो क्लिक कर दिया है और डाटा भी कंप्लीट कर दिया है। अब हमें कहीं पे सुधार करना है, कहीं पे त्रुटि रह गई है, हमें बाद में पता चला, तो साथियों वो किस प्रकार से सुधार करना है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है, पेन का आइकन दिया गया है जहां लिखा हुआ है पहले से सिंक किए गए डेटा को संशोधित करें, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पे साथियों आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ आएगा स्वयं द्वारा, तो वहां पे जो स्वयं द्वारा लिखा हुआ है साथियों उस स्वयं द्वारा पे आप क्लिक कर देंगे। यदि आपको संशोधन स्वयं करना है तो स्वयं के द्वारा वाले पे क्लिक कर देंगे और आप देखेंगे तो उसकी जानकारी ओपन हो जाएगी, यानी उस भवन से संबंधित, उस मकान से संबंधित पूरी जानकारी फिर से ओपन हो जाएगी और फिर आप जहां पे संशोधन करना चाहते हैं, जहां त्रुटिपूर्ण है वहां पे संशोधन कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों आप बहुत आसान तरीके से जो HLB है उसका कार्य पूर्ण हो गया और पूर्ण रूप से चिन्हित करे पे क्लिक कर दिया गया। उसके बाद भी यदि नया कोई भवन जोड़ना है, नया कोई भवन बन गया है, उसको आपको सूचीकरण करना है तो आप सूचीकरण कर सकते हो। और साथियों जो डाटा है उसमें संशोधन करना चाहते हैं तो साथियों यहाँ पे जाके आप संशोधन कर सकते हैं, यदि अभी HLB लॉक नहीं हुई है। साथियों आशा है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। साथियों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।